हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग हिस्ट्री में आप लोगों के जो चैप्टर 8 है उसके हमारे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुके थे, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो चुके थे और इस सीरीज़ में आज हम लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। सीधा फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड हिंदू विडोज फेस इन द 19th century? Describe the efforts of any two reformers to help हिंदू विडोज़। यानी कि जो हिंदू विडोज़ थी उन्होंने 19th सेंचुरी में कौन कौन सी परेशानियों का सामना किया, उनका वर्णन कीजिए। और जो सोशल रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया या उनकी हेल्प की, उनके बारे में बताइए। सीधा आंसर, विडोज़ वर नॉट अलाउड टू रीमैरिज। जो विडो थी उनको दोबारा शादी करने का अधिकार नहीं था। एंड वर असर्टेड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड वेडिंग्स, और उन्हें किसी भी फेस्टिवल त्योहारों में या शादियों में जाने का भी अधिकार नहीं था। देयर प्रेजेंस ऑन सच ओकेजन्स वॉज सीन एज बैड ओम। जो उनकी प्रेजेंस थी, अगर वो किसी फेस्टिवल में या शादी में दिखाई दी जाती थी तो उसे बुरा संकेत मानते थे। सीधा सेकंड पैराग्राफ, मैनी रिफॉर्मर्स एडॉप्टेड विडो रीमैरिज एंड प्रोवाइड दैट इट वाज नॉट रॉन्ग। बहुत सारे हमारे रिफॉर्मर्स ऐसे थे जिन्होंने की विडो से रीमैरिज की, दोबारा शादी की, और उन्होंने ये बताया कि ये गलत था उनके साथ जो हो रहा था। सीधा फर्स्ट पॉइंट, दीज रिफॉर्म्स वर स्ट्रांगली क्रिटिसाइज्ड बाय अदर ऑर्थोडॉक्स हिंदूज़। जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे, अंधविश्वासी लोग थे, उन लोगों ने इसका बहुत ज़्यादा विरोध किया। सेकंड पॉइंट, द एफर्ट्स ऑफ रिफॉर्मर्स एंड द विडो रीमैरिज एक्ट वॉज पास्ड। और उनके एफर्ट यूज़ करने से, उनके प्रयास से ही जो विडो रीमैरिज एक्ट था वो पास हो गया। सीधा सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड द 19th century social reformers want to abolish caste inequalities in India? What step did taken? जो 19th सेंचुरी थी, सोशल हमारे रिफॉर्मर्स क्या उसमें अबॉलिश करना चाहते थे? क्या उसे चाहते थे कि जो हमारी कास्ट इनइक्वलिटीज़ थी इंडिया से वो गायब हो जाए? अबॉलिश मीन्स बिल्कुल अदृश्य हो जाए, गायब हो जाए। और उसके लिए उन्होंने क्या क्या प्रयास किए? सीधा आंसर, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया सम सोशल रिफॉर्मर्स वांट टू अबॉलिश कास्ट इनइक्वलिटीज़। इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ सोशल रिफॉर्मर चाहते थे कि हमारी जो ये जातिगत असमानता है, कास्ट इनइक्वलिटीज़ है हमारी सोसाइटी से, ये ख़त्म हो जाए विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश रूल। अब क्योंकि उस समय ब्रिटिशर्स का रूल था तो वो चाहते थे ब्रिटिश रूल के थ्रू ये हमारा ख़त्म हो जाए। हेल्प्ड रिड्यूस कास्ट ऑर्थोडॉक्सी। जो हमारे ब्रिटिश रूल थे उसने जो कास्ट ऑर्थोडॉक्सी थी उसको ख़त्म करने के लिए मदद की। सीधा फर्स्ट पॉइंट, दे इंट्रोड्यूस्ड अ यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम। उन्होंने एक समान, यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव, लीगल और पॉलिटिकल सिस्टम को हमें बताया या इंट्रोड्यूस कराया। सीधा सेकंड पॉइंट, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, द रेलवेज, ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वर प्लेड मेन रोल टू रिमूव दिस सिस्टम। जो हमारा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन था इसके उन्होंने, रेलवे ने, ब्रिटिश इकोनॉमी पॉलिसी ने इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस हमारे इनइक्वलिटीज़ को रिमूव करने के लिए। सीधा थर्ड क्वेश्चन, हाउ डिड कंदूर की वेलर स्वामी कंट्रीब्यूट टू द सोशल रिफॉर्मर इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो हमारे
केवी रिफॉर्मर्स थे, उन्होंने किस तरह से इसको रिफॉर्म किया? आंसर, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन वाज इन वुमेन्स एजुकेशन, विडो रीमैरिज एंड कास्ट रिफॉर्म. ही लॉन्च्ड द राजामुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन in 1878 and worked towards caste equality in the region. He played a major role in the establishment school for untouchables working class. अब इन्होंने बहुत सारे काम किए वहाँ पर, जैसे कि उनका योगदान था वुमेन्स एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा था, विडो रीमैरिज के लिए उनका काफ़ी योगदान था, कास्ट रिफॉर्म, उन्होंने कास्ट को रिफॉर्म करना शुरू किया, मीन्स जो इनइक्वालिटी थी उसको दूर करने की कोशिश की. उन्होंने राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की 1878 में, और उसने कास्ट इक्वलिटी की तरफ ध्यान दिया उस रीजन में, यानी कि आंध्र प्रदेश में ये काम किया गया उनके द्वारा. और उन्होंने एक अनटचेबल्स वर्किंग क्लास लोगों के लिए एक अलग से सोसाइटी बनाई ताकि उन लोगों को इक्वलिटी सोसाइटी में मिल सके. स्टूडेंट, ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर चैप्टर नंबर 8 के ना. आप लोगों को मैं इसमें हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 8 के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेज चुकी हूँ. आपको मैंने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भेज दिए हैं और ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं. तो आप लोगों का ये चैप्टर इस तरह से कंप्लीट हो गया. एक्सरसाइज में इसकी ऑलरेडी आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ. इट्स ओके. इफ़ यू फील एनी प्रॉब्लम यू कैन कंसल्ट विद मी. अगर आपको कोई भी इस टॉपिक को लेकर प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं. लेकिन स्टूडेंट प्लीज़ इस वर्क को आपको इमीडिएट करना है, क्योंकि ये वर्क बार बार आपको सेंड नहीं किया जाएगा.